हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो राहु केतु का जो बिगेस्ट ट्रांजिट होने वाला है 18 महीने के बाद, 18 मंथ्स के बाद ये जो राहु केतु का गोचर होगा, ये हम सभी के लाइफ में क्या क्या नया चेंजेस लेके आने वाला है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, ओवरऑल डिस्कशन में जाने से पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि जनरल रिजल्ट क्या हो सकता है ये राहु केतु का गोचर का। तो यहाँ पे राहु केतु का जो ये ट्रांजिट है वो स्टार्ट होगा अक्टूबर 30 से और ये एंड होगा 18 मई 2025 में। मतलब फुल 18 मंथ्स तक हमें ये गोचर का इफेक्ट मिलने वाला है। अभी एक और कन्फ्यूजन यहाँ पे आएगा कि इसको हम मून साइन के हिसाब से देखें या लगन के हिसाब से देखें। तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आपके मून साइन के आसपास ज़्यादा प्लैनेट्स है तो आप इसको मून साइन के हिसाब से देखिए, और लगन के आसपास अगर ज़्यादा प्लैनेट है तो लगन चार्ट के हिसाब से देखिए। बट यहाँ पे आप दोनों चार्ट को कंसिडर करें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मून साइन जो भी है वो कैसे ये गोचर आपको इमोशनल लेवल पे आपको उसका कुछ चेंजेस फील होगा तो वो बताएगा, और लगन चार्ट आपको बताएगा कि प्रैक्टिकली उसका आप क्या इम्प्लीमेंटेशन देख पाओगे। तो इसी वजह से दो चार्ट को कंसिडर करना यहाँ पे ज़रूरी है। और यहाँ पे इस गोचर का ज़्यादातर रिजल्ट उन लोगों को मिलेगा जो लोगों का राहु केतु का महादशा अंतरदशा चल रहा है, या फिर जो लोग कुंभ राशि लगन या फिर वृश्चिक राशि या लगन वाले हैं, बिकॉज ये साइंस कहीं ना कहीं राहु केतु से को-रूल्ड है। ठीक है, अभी राहु फाइनली एरीज से निकल के पाइसिस में और केतु फाइनली यहाँ पे लिब्रा से निकल के वर्गो में गोचर करेंगे। तो राहु जनरली देखिए वाटर साइन में जा रहे हैं जो कि जुपिटर रूल्ड है। तो यहाँ पे हम स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत कुछ ग्रोथ या जो इनोवेशंस वगैरह हैं वो ज़रूर देख पाएंगे। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि 12th हाउस की जो एनर्जी है वो पाइसिस के थ्रू यहाँ पे कैरी होता है। तो इस हिसाब से क्रिएटिव फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड में भी कुछ कुछ चेंजेस हम यहाँ पे ज़रूर देख पाएंगे। यहाँ पे हमारे जो नेचर में वाटर बॉडीज़ है उसमें काफ़ी चेंजेस हम देखेंगे, या फिर अगर कुछ भी रिसर्च चल रहा है वाटर बॉडीज से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी नया इनोवेशन वगैरह हम ज़रूर देख पाएंगे। तो इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव गोचर ये हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, या रिसर्च के हिसाब से, या फिर ओवरसीज़ कनेक्शन के हिसाब से। बहुत ओवरसीज़ कनेक्शन वगैरह से भी इंडिया को यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हीलिंग फील्ड में भी बहुत कुछ मतलब चेंजेस या कुछ नई चीज़ें डिस्कवर होना भी हम ज़रूर देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए राहु का जो ये पाइसिस के साइन में गोचर होगा वो जनरली कैंसर साइन और स्कॉर्पियो साइन को भी राहु यहाँ पे 5th और 9th एस्पेक्ट से देखेंगे। मतलब आप देखिए कहीं ना कहीं राहु फुल वाटर साइन, हमारे जोडियक में जो 3 वाटर साइंस है, मतलब जल तत्व की राशि है, उसको ये कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमें अपना जो इमोशनल कोर है उसके ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए पाइसिस साइन में पॉजिटिव रिजल्ट तो हमने बताया, बट नेगेटिव रिजल्ट ये भी हो सकता है, बिकॉज पाइसिस का साइन इमेजिनेशन का साइन होता है, इल्यूशंस का भी साइन होता है। राहु जहाँ पे इल्यूशंस का कारक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेजिनरी फोबियाज़ वगैरह भी हम सभी के अंदर आ सकती हैं, तो जिसके वजह से प्रॉब्लम्स या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ों के तरफ एडिक्शन होने की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए रेगुलर लाइफ में योगा, मेडिटेशन ज़रूर इंक्लूडेड रखिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन में भी इसका एस्पेक्ट जा रहा है। इसका मतलब नेगेटिव थिंकिंग से हमें बचने की ज़रूरत है। और स्कॉर्पियो साइन जैसे रिसर्च का भी साइन है, इसीलिए रिसर्च लेवल पे भी बहुत
चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ नई चीज़ें डिस्कवर होना हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। हमारे फैमिली लाइफ के ऊपर भी हमें यहाँ पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है इस गोचर के थ्रू। तो मेनली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप एकदम कंट्रोल में रखिएगा, बिकॉज़ उसका अगर बैलेंस किसी भी तरीके से बिगड़ गया तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स वगैरह हम यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऊपर से केतु वर्गो साइन में जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए वर्गो साइन में जाना, एगेन वर्गो एक ऐसा साइन है जो कि एनालिसिस या फिर रिसर्च वगैरह को भी दर्शाता है और अर्थ साइन है। तो केतु का यहाँ पे जाना एगेन रिसर्च, मतलब जो भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह चल रहा है वहाँ पे हम ज़रूर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसा मतलब नया कुछ इन्वेंट होगा जिससे हमारे सोसाइटी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। कुछ ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक से भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो पाएंगे, बिकॉज़ केतु हमेशा हीलिंग एनर्जी को ही दर्शाता है। तो यहाँ पे जनरली हम सभी को हमारा जो रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उसको और ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें हमारे लाइफ में ऐड ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए बिकॉज़ वर्गो का साइन यहाँ पे डिजीज़ को भी इंडिकेट करता है, तो ऐसी भी हो सकती है कि जैसी कुछ मतलब छोटी छोटी जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह, मतलब उससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ेस यहाँ पे हो सकती है। तो उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ केतु एकदम जो माइक्रो, एकदम जो छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब छोटी छोटी जो इंसेक्ट्स होती हैं, वर्म्स होती है, तो उसको ये दर्शाता है। और केतु यहाँ पे देखिए जैसे राहु ने वाटर साइन को कनेक्ट किया था, केतु ने यहाँ पे अर्थ साइन को 5th और 9th एस्पेक्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि टॉरस के साइन को और कैप्रिकॉर्न के साइन को। तो इसका मतलब बहुत लोग आप देखोगे कि प्रोफेशनल लेवल पे बहुत कुछ चेंजेस करेंगे या फिर करियर में बहुत लोगों का चेंजेस आएगा। मनी अर्निंग के हिसाब से कुछ नया सोर्स भी हम सभी को यहाँ पे मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए केतु जब भी वर्गो के साइन में जा रहा है, अगर रूटीन हमारा सही से नहीं है या फिर मतलब हम किसी भी तरीके से उसको डिसबैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सबकॉन्शियस लेवल है वो भी यहाँ पे डिसबैलेंस होगा, तो लाइफ में नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से केयरफुली अगर कोई भी स्पिरिचुअल गुरु का साथ मिल जाए इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली हम इस लाइफ को लीड कर पाएंगे या फिर हम इस फेस को लीड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप देखोगे कि बहुत लोगों का जो इंक्लाइनेशन है वो ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर कोई नई मतलब चीज़ें लोग करना चाहेंगे, मतलब जो रेगुलर लाइफ वो लीड कर रहे हैं उनसे थोड़ा हटके कोई काम करना, ऑनलाइन सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करना, इसके तरफ लोगों का इंक्लाइनेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और हीलिंग टेक्निक्स या जैसे मेडिकल फील्ड में भी बहुत नई चेंजेस, नई ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन जो फुल मैनकाइंड या ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा रहेगा, वैसी कुछ चीज़ें हम ज़रूर देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सभी राशि या लगन के हिसाब से सबको कैसा रिजल्ट मिल पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। अभी देखिए अगर आप लोग मेष राशि या मेष लगन वाले हो तो राहु यहाँ पे आपके 12th हाउस में और केतु 6th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो 12th हाउस में राहु का ये जो गोचर होने वाला है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होगा जो लोग बहुत दिनों से विदेश में जाने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हो तो आप लोगों को वहाँ पे कुछ करियर प्रोग्रेस, सक्सेस वगैरह भी यहाँ पे मिल सकता है। और ये जो गोचर है ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा जो लोग कोई स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में है जहाँ पे इमेजिनेशन का यूज़ होता है, तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। एगेन राहु 12th हाउस में मतलब आपको अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए राहु 12th हाउस में जाके 4th हाउस और 8th हाउस को आपका यहाँ पे एस्पेक्ट देने वाले हैं,
तो इस हिसाब से रेसिडेंस चेंज वगैरह भी हो सकती है और लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बहुत ही सडनली मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने फैमिली मेम्बर स्पेशली मदर के साथ आपका जो इक्वेशन है उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ सकता है, या फिर मदर के हेल्थ के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और केतु जहाँ पे 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपके करियर में, प्रोफेशन में एक काइंड ऑफ बिग ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज केतु का 6th हाउस में जो गोचर है वो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस और 2nd हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपका कुछ इनकम सोर्स वगैरह चेंज हो सकता है, कोई नया इनकम का सोर्स आपको मिल सकता है। ये गोचर इन लोगों के लिए भी फेवरेबल होगा जो लोग जैसे कोई रिसर्च फील्ड में हैं या फिर कोई एनालिसिस रिलेटेड मतलब डेटा एनालिटिकल वर्क में है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको अपने खाने पीने के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज 2nd हाउस में यहाँ पे केतु का एस्पेक्ट जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हेल्दी फूड कंज्यूम कीजिएगा और थोड़ा अपने स्पीच और वाणी के ऊपर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस गोचर की वजह से फैमिली मेम्बर से थोड़ा बहुत डिटैचमेंट वगैरह आपको फील हो सकता है। यहाँ पे आपका जो रिलेशन है आपके बॉस या सीनियर्स के साथ, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब आप कैसे उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 6th हाउस में देखिए केतु जाके एनिमीज़ या जो भी डिजीज़ है उससे आपको फ्री करेंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको अपना जो डेली रूटीन है उसको सही से मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। उसमें थोड़ा बहुत अगर आप लोग योगा, मेडिटेशन ऐसी कुछ कुछ चीज़ें अगर ऐड रखोगे तो ये आपके लिए ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ ये जो राहु केतु का गोचर होने वाला है मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। तो आप उसको वेलकम कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। टेक केयर। अभी देखिए अगर आप लोग वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले हो तो राहु यहाँ पे आपके 11th हाउस में और केतु 5th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में ज़रूर लेके आएगा। और राहु जैसे कि आपके विश फुलफिलमेंट के हाउस में यहाँ पे राहु का गोचर हो रहा है, तो सडनली कुछ ना कुछ आपका विश यहाँ पे ज़रूर फुलफिल हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है। बट यहीं पे आपका इनकम का ग्रोथ या फाइनेंशियल जो भी स्टेबिलिटी वगैरह वो थोड़ा बहुत आपको दिखने को मिलेगा। बट अगेन राहु एक मैलिफिक प्लैनेट है, तो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है उसमें भी सडनली ग्रोथ आ सकता है। कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो। बट अगेन आपके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना, या फिर अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत आपका जो रिलेशनशिप है उसमें अप्स एंड डाउन आ सकता है। बिकॉज राहु 11th हाउस में बैठ के आपके 3rd हाउस और 7th हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब आपको अगर किसी भी तरीके से कोई ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला जो कि आपके करियर या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज उससे आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ हो सकता है। और यहाँ पे 7th हाउस में भी राहु का जो ये एस्पेक्ट जा रहा है, मतलब कोई फॉरेन कनेक्शन वगैरह आपका यहाँ पे क्रिएट होना, या फिर किसी के साथ अगर सपोज़ आप लोग मैरिज के लिए देख रहे हो तो कोई ऐसे पर्सन के साथ आपकी बात फिक्स हो सकती है जो शायद फॉरेन लैंड में रहते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट अगेन अगर आप लोग मैरिड हो तो इस हिसाब से अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। बिकॉज सडन कुछ कुछ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी हो सकती है, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी नया फ्रेंडशिप अगर आप लोगों के लाइफ में यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहिएगा उस पर्सन के मतलब साथ। बिकॉज यहाँ पे राहु थोड़ा बहुत इल्यूशन भी क्रिएट करता है, तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर आप लोग ट्रस्ट मत कीजिएगा। और केतु यहाँ पे 5th हाउस में इसका ट्रांजिट हो रहा है, तो इस हिसाब से जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत अपने स्टडीज़ के ऊपर और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे जो
स्टूडेंट्स जैसे कि कोई रिसर्च स्टडीज़ वगैरह से जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे 5th हाउस में केतु बैठ के 9th हाउस और 1st हाउस को एस्पेक्ट देने वाले हैं, तो हायर स्टडीज़ वगैरह अगर आप लोगों का रिसर्च से रिलेटेड है या फिर कोई स्पिरिचुअल वर्क आप लोग करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये ट्रांजिट होने वाला है। अगर कोई लव अफेयर आप लोगों का चल रहा है तो थोड़ा बहुत पार्टनर से डिटैचमेंट वगैरह का फीलिंग आपको हो सकता है, बट ये अगेन ये केतु का जो 5th हाउस में गोचर है ये आपके एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। और यहाँ पे कोई गुरु फिगर आपको मिल सकता है जिनकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्रिएट हो, और जो कि आपके लक फैक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे ना 1st हाउस में केतु के एस्पेक्ट जाने की वजह से थोड़ा बहुत आप आइसोलेटेड रहना भी प्रेफर करोगे, आपके पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आप नोटिस करोगे, बट अगेन आपको थोड़ा बहुत सोसाइटी के साथ या फिर लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज राहु यहाँ पे आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए ये जो राहु केतु का गोचर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले हो तो राहु यहाँ पे आपके 10th हाउस में और केतु 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो इस हिसाब से ये जो ट्रांजिट या गोचर है वो आप लोगों के लिए करियर में या प्रोफेशन में बहुत बिग कुछ चेंज लेके आने वाला है। मतलब इस टाइम पे आपका मेन फोकस अपने करियर, अपना नेम फेम रेपुटेशन सोसाइटी में बनाने की तरफ ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे राहु 10th हाउस में बैठ के आपके 2nd हाउस और 6th हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब कोई करियर चेंज वगैरह भी अगर आप प्लान कर रहे हो बहुत दिनों से तो अभी आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जनरली 2nd हाउस में राहु का जो एस्पेक्ट जा रहा है, मतलब आपका जो इनकम सोर्स है उसमें और ज़्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। बट अगेन अपने वाणी के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फैमिली के साथ, या फिर अपने फूड इनटेक के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे 6th हाउस में राहु का एस्पेक्ट जाना उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं या फिर लॉ रिलेटेड फील्ड में हैं। यहाँ पे देखिए राहु का जो 6th हाउस में एस्पेक्ट जा रहा है, यहाँ पे आपके जो भी एनिमीज़ है वो आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, बट आपके वाणी की वजह से आप अननेसेसरी यहाँ पे एनिमिटी क्रिएट भी कर सकते हो लोगों के साथ। तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। देखिए राहु 10th हाउस में गया है तो यहाँ पे फादर के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या फिर आपके जो बॉस है, हायर अथॉरिटीज़ है, उनके साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है, बट ओवरऑल ये आपके लिए एक नेम फेम बहुत ही ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हो सकता है। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन या सोशल मीडिया से रिलेटेड भी काम करते हो तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये गोचर होने वाला है। अगेन केतु 4th हाउस में जाएंगे तो इस हिसाब से देखिए कुछ ना कुछ रेसिडेंस चेंज की तरफ ये इंडिकेशन कर रहा है, या फिर आप लोग अपने घर में कुछ चेंजेस करोगे। यहाँ पे मदर से थोड़ा बहुत दूर जाना भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मदर के हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मदर के साथ कुछ ना कुछ इमोशनल डिटैचमेंट आ सकता है, या फिर आप थोड़ा बहुत ना इमोशनली डिटैच्ड फील करोगे, ये चीज़ का भी यहाँ पे इंडिकेशन है। और जैसे 8th हाउस और 12th हाउस में केतु का एस्पेक्ट पड़ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे आपको इवॉल्व करने के लिए गोचर होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो सोल है वो स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे इवॉल्व हो सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जैसे कि अगर आप लोग मैरिड हो तो इन लॉज से कुछ ना कुछ डिटैचमेंट वगैरह आपका यहाँ पे हो सकता है, या फिर अगर मतलब कुछ ड्रीम्स के थ्रू भी, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो अभी नहीं हैं उनसे कुछ आपको मैसेजेस मिल सकता है, जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे।
तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ओवरऑल ये जो गोचर है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आप लोगों का मेन फोकस करियर रहा है अब तक, या फिर एक नेम फेम बनाने की तरफ आपका फोकस रहा है, तो कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस टाइम पे मिलेगा। बट प्रॉपरली मेहनत करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग कर्क राशि या कर्क लगन वाले हो तो राहु यहाँ पे आपके 9th हाउस में और केतु 3rd हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो 9th हाउस में ये जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा जो लोग विदेश में जाके कुछ पढ़ाई वगैरह करने का सोच रहे हैं, मतलब कुछ हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल ये गोचर होने वाला है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये गोचर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग जैसे कोई स्पिरिचुअल फील्ड में जुड़े हुए हैं या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो उन लोगों को ना मतलब बहुत ज़्यादा सडन कुछ ग्रोथ या सक्सेस अपने फील्ड में मिल सकता है। बट एगेन आप लोग अगर स्टूडेंट्स हो तो गुरुओं के साथ, टीचर्स के साथ आप अपना रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रखिएगा, बिकॉज उन लोगों के वजह से कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आप लोगों का हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे लक के हाउस में राहु का जाना लक में काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन शो करता है। अभी ये देखिए जो फ्लक्चुएशन होगा ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेके आ सकते हैं, नेगेटिविटी वो आपके नेटल चार्ट में राहु जैसे प्लेस्ड है उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। और यहाँ पे फादर के साथ भी आपके इक्वेशन में कुछ चेंजेस आ सकता है, उनके हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और राहु का जो 9th हाउस में गोचर है वो कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस और 5th हाउस को भी एस्पेक्ट देने वाले हैं। इसका मतलब देखिए जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गोचर होने वाला है ओवरऑल। तो आप लोग अपने स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कोई सिली मिस्टेक वगैरह एग्जाम में ना हो तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। यहाँ पे अगेन जो लोग कोई लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा बहुत केयरफुली अपने पार्टनर के साथ डील कीजिएगा। और यहाँ पे 1st हाउस में राहु का एस्पेक्ट जाना कहीं ना कहीं आपका फोकस इस टाइम पे अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा। अगर आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा फोकस रखोगे तो ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगेन केतु का 3rd हाउस में गोचर होना, आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिए, बिकॉज कई बार ना आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल दोगे जिसकी वजह से कुछ फाइट्स वगैरह यहाँ पे हो जाए, मतलब वर्बल फाइट्स वगैरह किसी के साथ हो जाए। बिकॉज इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक्शंस या कम्युनिकेशन हो वो थोड़ा बहुत डायरेक्शनलेस हो जाए, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए केतु 3rd हाउस में बैठ के 7th हाउस और 11th हाउस को एस्पेक्ट देंगे, तो कम्युनिकेशन की वजह से स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स होना भी बहुत ही ज़्यादा लाजमी है अगर आप लोग मैरिड हो। यहाँ पे अगर आप लोगों के सिबलिंग्स हैं तो उनसे थोड़ा बहुत डिटैचमेंट वगैरह या उनसे थोड़ा दूर चले जाना, तो ऐसी चीज़ें भी शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 11th हाउस में केतु का जो ये एस्पेक्ट है तो कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप वगैरह यहाँ पे आपका जैसे कि ख़राब भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से कोई फ्रेंड ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ही ज़्यादा पुराना मतलब फ्रेंडशिप आप लोगों का रहा है तो वो उनके साथ फिर से आपकी मुलाकात हो जाए, बिकॉज केतु कहीं ना कहीं पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि बहुत ही ज़्यादा कोई आपका स्कूल फ्रेंड हो उनके साथ आपका फिर से मुलाकात हो गया, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे अगेन आप लोग अगर कोई व्हीकल वगैरह ड्राइव करते हो तो थोड़ा बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। और ओवरऑल मैं बोलूँगी ये जो गोचर है ये मिला जुला के एक पॉजिटिव ही आउटकम आपको देगा। बट अगेन थोड़ा बहुत जैसे मैंने जो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखने के लिए बोला है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेबर्स के साथ भी आपका जो रिलेशन है उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप क्या चीज़ें उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड ओवरऑल ये आपके लाइफ में लक और प्रॉस्पेरिटी ही लेके आएगा अगर आप लोग खुद के ऊपर मतलब खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते रहोगे तो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड टेक केयर।
अभी देखिए, अगर आप लोग सिंह राशि या सिंह लगन वाले हो तो राहु आपके 8th हाउस में और केतु यहाँ पे 2nd हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखिए 8th हाउस में राहु का जो गोचर है वो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेडी रहना है। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी, देखिए राहु 8th हाउस में जाके आपके 4th हाउस और 12th हाउस को भी एस्पेक्ट देने वाले हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है आपके होम लाइफ से रिलेटेड या मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आप ज़रूर नोटिस करोगे। यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस चैनलाइज हो सकते हैं जो कि आपको मतलब कुछ एंसेस्टर्स वगैरह जो अभी आपके नहीं हैं तो उनसे मिल सकता है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे कई बार आपका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब्ड हो सकता है। और यहाँ पे जनरली देखिए, अगर आप लोग फॉरेन लैंड में मूव करने का सोच रहे हो तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और यहाँ पे जो लोग अकल्ट फील्ड या एस्ट्रोलॉजी वगैरह में हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपका जो मेन फोकस है वो इन सारे फील्ड्स के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। या फिर जो लोग जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह या टैक्स रिलेटेड कोई फील्ड में आप लोग अगर काम करते हो तो आपको पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे मिल सकता है। अगेन यहाँ पे इन लॉज के साथ आपका, अगर आप लोग मैरिड हो ऑब्वियसली, अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पे इन लॉज के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन वगैरह मिल सकता है आपको, या फिर कोई ना कोई सडन इनहेरिटेंस का गेन भी आपको यहाँ पे हो सकता है। अगेन केतु यहाँ पे 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं तो फैमिली के साथ एक नेचुरल एक काइंड ऑफ डिटैचमेंट वगैरह आप लोगों का यहाँ पे फील होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी रहेगा। और देखिए आप ना अपने फूड इनटेक के ऊपर, अपने वाणी और स्पीच के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे जो चीज़ बोलना है आप शायद ना बोलो, तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे केतु 2nd हाउस में बैठ के देखिए आपके 6th हाउस और 10th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज की तरफ यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। अपने रूटीन को अच्छे से सेट कीजिए और अपने हेल्थ रूटीन, स्पेशली अपने हेल्थ रूटीन के ऊपर ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ कुछ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह आप लोग ज़रूर इंक्लूडेड रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत जैसे मैंने बोला कि फूड इनटेक की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो थोड़ा डाइजेशन वगैरह का भी इश्यूज़ आपको यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे देखिए केतु का 6th हाउस में एस्पेक्ट पड़ना वैसे तो यहाँ पे एनिमीज से आपको छुटकारा मिलना शो करता है, बट अगेन कुछ ना कुछ हिडन एनिमिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये गोचर लाइफ में एक बहुत ही बिग चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड टेक केयर। देखिए, अगर आप लोग कन्या राशि या कन्या लगन वाले हो तो राहु यहाँ पे आपके 7th हाउस में और केतु 1st हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो ये जो गोचर रहेगा वो ओवरऑल आपके लाइफ पाथ में बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, बिकॉज राहु यहाँ पे 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो लोग बहुत दिनों से मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को सडनली कुछ ना कुछ मैरिज प्रपोजल मिलना ये शो करता है, जो कि ऐसा हो सकता है फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हो, या फिर कोई नया कनेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है जो फॉरेन लैंड से इधर कनेक्टेड हो या फिर डिफरेंट कास्ट या कल्चर के हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे शो करती है, बट आपको थोड़ा बहुत केयरफुली डील करने की ज़रूरत है, बिकॉज राहु जुपिटर की तरह पॉजिटिविटी तो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि ऑनेस्ट पर्सन होंगे, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने से पहले सोच लीजिएगा, बिकॉज राहु कई बार इल्यूशंस को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, स्पेशली अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा कम उम्र के हो तो। और यहाँ पे देखिए राहु 7th हाउस में बैठ के आपके 11th हाउस और 3rd हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में इंक्रीज़ होना ये चीज़ भी आप देखोगे। और साथ ही साथ कोई भी ओल्ड फ्रेंडशिप अगर है वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, या सिबलिंग्स के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट होना। आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा
इंक्रीज़ हो सकती है। और यहाँ पे जनरली देखिए, अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन की वजह से पार्टनर के साथ इश्यूज क्रिएट होना, बिकॉज यहाँ पे राहु है तो जनरली ये कुछ ऑनलाइन में सपोज जैसे कि मैसेजेस के थ्रू कुछ मिसकम्युनिकेशन पार्टनर के साथ हो जाना, ऐसी चीज़ें शो कर सकता है। या फिर थोड़ा बहुत जैसे करियर की वजह से कोई और सिटी में आपके पार्टनर चले गए तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी सेपरेशन वगैरह थोड़ा हो सकता है। बट अगेन राहु अगर 7th हाउस में यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो सेपरेशन में उतना नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो इस हिसाब से अपने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग मैरिड हो और फॉरेन लैंड में सेटल्ड हो तो उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और यहाँ पे केतु अगर 1st हाउस में यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो इस हिसाब से ना इस टाइम पे आप भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से दूर रहना ही प्रेफर करोगे, बिकॉज थोड़ा बहुत आइसोलेटेड रहना आपको अच्छा लग सकता है। या फिर आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है वो बहुत न्यू वे में आप लोग फील करोगे। यहाँ पे आप लोग अगर कोई रिसर्च फील्ड में हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज केतु 1st हाउस में बैठ के आपके 5th हाउस और 9th हाउस को एस्पेक्ट देने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं उन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। या फिर कोई मतलब जो लोग जैसे कि ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये गोचर होने वाला है। तो ओवरऑल राहु का 7th हाउस में गोचर और केतु का 1st हाउस में गोचर आपको मतलब यहाँ पे ये शो करता है कि आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। बट आप लोग कैसे अपना जो भी लाइफ का रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ आप लोगों के साथ जो भी रिलेशनशिप, पब्लिक डीलिंग्स उसको मेंटेन कर रहे हो, वहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होने वाला है ये फुल ट्रांजिट में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग तुला राशि या तुला लगन वाले हो तो राहु आपके 6th हाउस में और केतु आपके 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो 6th हाउस में राहु का ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल जो डेली लाइफस्टाइल है या रूटीन है उसमें एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चेंज हो सकता है। मतलब अगर आप लोग कोई नया जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ मिल सकता है जो कि फॉरेन लैंड से कनेक्टेड भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे राहु का जो एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस और 10th हाउस में जा रहा है। तो कोई भी न्यू जॉब मिलने के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। या फिर जो लोग जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं तो उन लोगों को भी वहाँ पे कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये कॉम्पिटिटर्स के ऊपर ओवरकम करना ये चीज़ भी दिखाता है। या फिर जो लोग लॉ या मेडिकल फील्ड में हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ये गोचर होने वाला है। यहाँ पे आपका जो अर्निंग सोर्स है उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगा, बट अगेन आपको अपने सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे खर्चा वगैरह भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो सकता है। और यहाँ पे ना अपने वाणी और स्पीच के ऊपर ध्यान रखिए, बिकॉज उसके वजह से फैमिली मेम्बर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना ये चीज़ दिखाता है। यहाँ पे ओवर ईटिंग से आपको बचने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह भी कुछ ना कुछ आपको हो सकता है। और यहाँ पे जनरली आप के मैटरनल रिलेटिव्स के साथ आपकी इक्वेशन में चेंजेस आना या फिर उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आप ज़रूर नोटिस करोगे। यहाँ पे जैसे कि बॉस या अथॉरिटीज़ के साथ आप अपना इक्वेशन अच्छे से मेंटेन रखिएगा, बिकॉज उसके ऊपर ही आपका ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ यहाँ पे निर्भर कर रहा है। और यहाँ पे देखिए केतु का जो 12th हाउस में गोचर हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल लेवल पे और ज़्यादा इवॉल्व करने में हेल्प करेगा। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये गोचर होने वाला है। केतु 12th हाउस में बैठ के अगेन आपके 4th हाउस और 8th हाउस को यहाँ पे एस्पेक्ट देंगे। मतलब मोक्षा हाउसेस के ऊपर केतु का एस्पेक्ट पड़ना आप समझ ही पा रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा एक जो आपका सबकॉन्शियस लेवल है उसमें एक मतलब स्पिरिचुअलिटी का एसेंस आना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रेसिडेंस चेंज भी दिखा रहा है। मतलब सपोज बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि आपको फॉरेन लैंड वगैरह से कुछ ऑप्शंस मतलब करियर ऑप्शंस आपको मिल सकता है, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपने होम सिटी या टाउन से यहाँ पे मूव करो, तो इसका भी यहाँ पे हाई इंडिकेशन है।
यहाँ पे मदर का जो हेल्थ है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ उनके हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या मदर से कुछ ना कुछ जैसे इमोशनल लेवल पे डिटैचमेंट आप लोग फील कर सकते हो। 8th हाउस में एस्पेक्ट जा रहा है, अगेन ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जो लोग हैं उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या फिर जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इन लॉज से आपको डिटैचमेंट फील हो सकता है, बिकॉज अगर आप स्पेशली मैरिड हो या इनहेरिटेंस का अगर कुछ मामला है तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो करता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि ये गोचर कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज इस टाइम पे आपका मेन जो फोकस है वो आपका जो करियर है उसके तरफ रहेगा। और अगर आप अपना जो डेली लाइफ का रूटीन है उसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले हो तो राहु आपके 5th हाउस में और केतु यहाँ पे 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ, देखिए ये जो गोचर है वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग कोई भी एडुकेशन से रिलेटेड कोई करियर से आप लोग अगर जुड़े हुए हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला फेज़ रहेगा। इसका मतलब ये है कि स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखिएगा, बिकॉज सिली मिस्टेक वगैरह होने का चांसेस बहुत ही हाई है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो लोग अदरवाइज एडुकेशन फील्ड से आप लोग अगर जुड़े हुए हो तो आपको वहाँ पे कुछ प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। जो लोग कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रोथ या प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगा, या फिर आप लोगों का अगर कुछ काम ऑनलाइन से रिलेटेड है तो उसमें भी कुछ सक्सेस या फेम, सडन फेम आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 5th हाउस का जो राहु है वो आपके 9th हाउस और 1st हाउस के ऊपर इसका एस्पेक्ट पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए आपके पर्सनैलिटी में भी बहुत ही बिग एक चेंज आप नोटिस करोगे। इस टाइम पे आपका मेन फोकस अपने ऊपर, आपका जो भी क्रिएटिव सेल्फ है उसके ऊपर ज़्यादातर होने वाला है। यहाँ पे फॉरेन लैंड में जाके कोई भी डिग्री लेना, इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब आप लोग अगर फॉरेन लैंड में जाके कुछ पढ़ाई वगैरह करने का सोच रहे हो तो इस टाइम पे आप लोग उसको ज़रूर परस्यू कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत फादर के साथ या गुरुओं के साथ आपका जो इक्वेशन है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग कोई लव रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी देखिए केतु 11th हाउस में केतु का गोचर होने वाला है, तो इस हिसाब से आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए मनी, इनकम वगैरह तो आपको ज़रूर मिलेगा इस टाइम पे, बट थोड़ा सा आपका जो नेटवर्क सर्कल है उससे आप थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि कोई भी ओल्ड फ्रेंड, मतलब जैसे कि कोई स्कूल फ्रेंड के साथ आपका दोबारा मुलाकात हो जाए। तो बिकॉज केतु रिप्रेजेंट्स पास्ट, तो पास्ट का कोई भी जो पार्टनर है या फ्रेंड है उनके साथ दोबारा मुलाकात होने का भी काफ़ी हाई चांसेस यहाँ पे शो करता है केतु 11th हाउस में जाके। यहाँ पे अगर आपके सिबलिंग्स है, एल्डर सिबलिंग्स है, तो उनसे थोड़ा बहुत डिटैचमेंट या उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी शो होता है। और अगर आपके यंगर सिबलिंग्स है तो सेम चीज़ अप्लाई होगा, बिकॉज 11th हाउस का केतु आपके 3rd हाउस और 7th हाउस को एस्पेक्ट देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको मेनली अपने नेटवर्क सर्कल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज उसके वजह से आपको मतलब कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है अपने पार्टनर के साथ भी, बिकॉज अगर आप लोग मैरिड हो तो इस हिसाब से देखिए जो लोग मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ टेम्पररी सेपरेशन वगैरह आपको मिल सकता है, बिकॉज 7th हाउस में केतु का एस्पेक्ट जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि करियर की वजह से दोनों, मतलब आप दोनों कुछ डिफरेंट सिटीज़ में रहो, तो इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए सेपरेशन हो सकता है, बट ये सभी के लिए लागू नहीं होगा।
बिकॉज ऐसा अगर है कि हॉरोस्कोप में कुछ और प्लानिटरी प्लेसमेंट है तो ये भी शो करता है पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे, या फिर अगर आपका कुछ बिजनेस ऐसा है जो कि स्पिरिचुअल फील्ड से कनेक्टेड है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, या फिर आप लोग जैसे योगा वगैरह सिखाते हो, तो आप लोगों को ना बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इस टाइम पे मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि राहु केतु का ये जो 5-11 एक्सिस में गोचर होने वाला है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बट कुछ ना कुछ हॉबीज़ जो कि आपको करना अच्छा लगता है उसको आपको अपने लाइफ में ज़रूर इंक्लूडेड रखना है, बिकॉज मतलब ऐसा हो सकता है उसी के थ्रू आपको लाइफ में या फिर इस जो फेज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। तो इस बात के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग धनु राशि या धनु लगन वाले हो तो राहु यहाँ पे आपके 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं। देखिए, केंद्र में राहु केतु का गोचर होना बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है लाइफ का। मतलब यहाँ पे राहु देखिए 4th हाउस में गोचर करने की वजह से आपका जो मेन फोकस होगा वो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तरफ जाएगा, फैमिली लाइफ की तरफ जाएगा। मतलब वहाँ पे आप कैसे अपना जो ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभा रहे हो, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइफ का जो ओवरऑल ग्रोथ या सक्सेस है वो निर्भर करेगा। इसका मतलब ये है कि मतलब आपका जो रिलेशनशिप है अपने मदर के साथ उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, या मदर के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे ना आपको अपना जो इनर कोर है उसको सही करना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपका जो मेंटल पीस है वो यहाँ पे इस टाइम पे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ फील कर रहे हो तो आपको अपने रूटीन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मतलब वहाँ पे कुछ अगर आप लोग योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस वगैरह ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। या फिर अगर आप लोग यहाँ पे फॉरेन लैंड में ऑलरेडी हो, मतलब किसी भी तरीके से अपने बर्थ सिटी से दूर रह रहे हो, तो यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा मतलब जो मेंटल एंजाइटी वगैरह उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। अगेन 4th हाउस में जो राहु है वो आपके 8th हाउस और 12th हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहा है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगी, देखिए आपका जो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप है उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हो, या फिर आपका जो भी मतलब रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आप ज़रूर नोटिस करोगे। यहाँ पे 12th हाउस में राहु का एस्पेक्ट जाना अगेन आपका जो भी स्लीपिंग पैटर्न है उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आपका क्रिएट हो सकता है, या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिल सकता है, तो उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ओवरऑल देखिए, राहु का 4th हाउस में गोचर होना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा जो लोग जैसे वास्तु से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अगेन केतु का 10th हाउस में गोचर होना यहाँ पे शो करता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ करियर चेंज की तरफ यहाँ पे इंडिकेशन दिया जा रहा है। बिकॉज इस टाइम पे आपका कहीं ना कहीं जो फोकस है वो अपने होम लाइफ की तरफ ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे केतु 10th हाउस में जाना ये भी शो करता है आप लोग शायद कुछ मतलब जॉब का सेटअप छोड़ के कुछ बिजनेस वगैरह की तरफ जाओ, या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की तरफ आपका इंक्लाइनेशन ज़्यादा इंक्रीज हो, उस तरफ यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअल करियर में हो, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि केतु 10th हाउस में बैठ के 2nd हाउस और 6th हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो अगेन फैमिली से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे शो हो रहा है। अपने वाणी के ऊपर ध्यान रखिए, कहाँ पे क्या बोलना है उसके ऊपर ध्यान रखिए, अदरवाइज अननेसेसरी एनिमीज़ या हिडन एनिमीज़ भी आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है।
यहाँ पे फादर के साथ भी आपका रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। बट मेनली मैं बोल सकती हूँ, देखिए राहु का 4th हाउस में जाना और केतु का 10th हाउस में जाना, यहाँ पे कई बार करियर में ब्रेक आ जाना भी बहुत बार शो करता है। बट हर किसी के केस में वो चीज़ नहीं होगा। मैंने जैसे कि बोला, जो लोग ऑकल्ट फील्ड में हैं उन लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। वास्तु फील्ड, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम, अगर रियल एस्टेट रिलेटेड काम अगर आपका है तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। या फिर अगर कोई मेडिकल फील्ड या हीलिंग फील्ड में आप लोग हो तो आप लोगों के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। या फिर अगर आप लोग गवर्नमेंट सर्विस में हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप लोग हो तो आपके लिए भी पॉजिटिव यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको अपना जो मेंटल पीस है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे आप लोग अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस कर रहे हो उसके ऊपर ही इस गोचर का जो सक्सेस है वो निर्भर करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग मकर राशि या मकर लगन वाले हो तो राहु आपके 3rd हाउस में और केतु आपके 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगा जो लोग ऑलरेडी बिजनेस फील्ड में हैं, या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड आप लोगों का काम है, ट्रैवल रिलेटेड कोई काम है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। या फिर आप लोगों का अगर वर्क सोशल मीडिया या ऑनलाइन से रिलेटेड है तो आप लोगों को सडन नेम फेम का इंक्रीज़ होना ज़रूर दिखने को मिल सकता है। बिकॉज राहु यहाँ पे 3rd हाउस में बैठ के आपके 7th हाउस और 11th हाउस को एस्पेक्ट देने वाले हैं। तो इस हिसाब से सडनली आपका जो फेम है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। आपका जो नेटवर्क सर्कल है वहाँ से आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट वगैरह भी मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग अगर अपना जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर ध्यान रखोगे ना तो ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बिकॉज जनरली राहु 3rd हाउस में जाके एक पॉजिटिव रिजल्ट देने की ही ज़्यादातर कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कोई भी ट्रैवलिंग वगैरह का अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट जनरेट होते हुए ज़रूर दिखेगा। यहाँ पे कोई भी नया फ्रेंडशिप आप लोगों का क्रिएट हो सकता है, या फिर जो लोग अगर मैरिज वगैरह के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ मतलब प्रपोजल मिल सकता है। बट वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज राहु ऑल्सो शोज़ इल्यूशंस। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा। और मेनली जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रोफाइल है या फिर एडवाइजरी से जुड़ा हुआ तो वहाँ पे आप लोगों को सक्सेस मिल सकता है। केतु अगेन आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा बहुत गुरुओं के साथ आपका जो रिलेशनशिप या फादर के साथ उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, या फिर कोई एक स्पिरिचुअल गुरु आपको इस टाइम पे लाइफ में मिल सकता है जो कि आपका जो लक का फैक्टर है उसमें और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ऐड करे। और यहाँ पे फादर के हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फादर फिगर से दूर जाना ये चीज़ भी मतलब शो करता है। मतलब फादर फिगर से दूर जाना इन द सेंस कि आपको शायद कुछ ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया प्रोफेशनल लेवल पे, तो इस हिसाब से मतलब ये चीज़ देखा जाएगा। और केतु 9th हाउस में जाके आपके 1st हाउस और 5th हाउस को भी एस्पेक्ट देंगे। तो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि काइंड ऑफ आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा इस टाइम पे होगा। आप इस टाइम पे ना थोड़ा सा कुछ टाइम तक अगर आइसोलेटेड रहोगे तो आप लोग और ज़्यादा अच्छे से अपना जो ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स सोसाइटी वो बहुत अच्छे से आप निभा पाओगे। और केतु का यहाँ पे 9th हाउस में जाना और 5th हाउस में भी ये एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप लोग कोई लव रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस आप नोटिस करोगे। यहाँ पे अगर आप लोग कोई रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ में हो या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कुछ आपका स्टडीज़ है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बोलूँगी कि राहु केतु का ये जो गोचर होने वाला है ये आपके लिए जैसे कि जो आपका डिज़ायर या विश है उसका फुलफिलमेंट यहाँ पे ज़रूर शो कर रहा है। बट अगेन थोड़ा बहुत आप अपना अगर लक फैक्टर अच्छा रखना चाह रहे हो तो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा और अननेसेसरी फाइट्स से आपको बचने की ज़रूरत है। मतलब जैसे कोई भी वर्बल फाइट्स विथ नेबर्स और
और आपका फ्रेंड सर्कल या नेटवर्क सर्कल, वहाँ से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके अलावा ये जो गोचर है ये आपको, बिकॉज केतु का फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट जा रहा है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको ग्रोथ पाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लगन वाले हो तो राहु यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में और केतु 8th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगी ये जो ट्रांजिट है ये आपके ओवरऑल फैमिली लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आपका जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं एक चेंज आप ज़रूर नोटिस करोगे। राहु का सेकंड हाउस में जाना आपका जो इनकम सोर्स है उसमें बढ़ोतरी की तरफ इंडिकेशन करता है, मतलब वहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट वगैरह आपको ज़रूर मिलेगा। बट अगेन अपने सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखिए, बिकॉज राहु मतलब जैसे मैलिफिक प्लैनेट है तो अननेसेसरी खर्चा वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है, जो कि फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही हो, इस तरफ भी एक इंडिकेशन होता है। और यहाँ पे ओवर ईटिंग से बचने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपका फूड हैबिट किसी भी तरीके से डिस्टर्ब्ड है तो उसको सही करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपका खर्चा हो जाना ऐसी चीज़ें भी दर्शाएगा। यहाँ पे मैं बोलूँगी अपने वाणी या स्पीच के ऊपर ध्यान रखिए, बिकॉज उसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी आपका हो सकता है, या अननेसेसरी एनिमिटीज़ वगैरह भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज राहु यहाँ पे सेकेंड हाउस में बैठ के आपके 6th हाउस और 10th हाउस को एस्पेक्ट देने वाले हैं। तो 6th हाउस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एनिमीज़ का हाउस है, और यहाँ पे कोई भी लोन मैटर, मतलब लोन लेने से पहले थोड़ा बहुत सोच समझ के लोन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे राहु का देखिए 10th हाउस में एस्पेक्ट जा रहा है, तो सडनली नेम फेम आपका यहाँ पे बढ़ सकता है, या फिर प्रोफेशनल लेवल पे आपको कुछ ग्रोथ या प्रोग्रेस यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। इस टाइम पे आपका मेन फोकस अपने मनी मैटर्स की तरफ ज़्यादा रहेगा कि कैसे आप उसको और ज़्यादा सही करो। और यहाँ पे जो लोग, मैं बोल सकती हूँ कि मेडिकल फील्ड या हीलिंग फील्ड, बिकॉज 6th हाउस में एस्पेक्ट जा रहा है, तो मेडिकल या हीलिंग फील्ड या लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। या फिर आप लोगों का अगर प्रोफेशन फाइनेंशियल सेक्टर बेस्ड है तो आप लोगों को भी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है। या फिर अगर आप लोगों का किसी भी तरीके से करियर कोई ऑनलाइन या सोशल मीडिया बेस्ड है तो वहाँ से आपका इनकम और ज़्यादा ग्रो होना, तो उसकी तरफ भी एक इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है। केतु का 8th हाउस में देखिए गोचर, तो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि 8th हाउस में जब भी केतु का गोचर होता है तो जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, कोई भी हीलिंग फील्ड में, मतलब ऑल्टरनेटिव हीलिंग फील्ड में है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये गोचर रहेगा। यहाँ पे अगेन आप लोग अगर मैरिड हो तो इन लॉज से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या उनसे दूर चले जाना, इस तरफ भी एक इंडिकेशन देता है। या फिर अगर आपको कुछ इनहेरिटेंस मिलने वाला है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना आपको करना पड़ सकता है। केतु 8th हाउस में बैठ के आपके 4th हाउस और 12th हाउस को एस्पेक्ट देने वाले हैं। देखिए मोक्षा हाउसेस को केतु ने यहाँ पे कनेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि सोल लेवल पे भी ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे इवॉल्व हो पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा बहुत इस टाइम पे इमोशनल लेवल से डिटैच्ड फील कर सकते हो, तो इस चीज़ के ऊपर भी एक यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है। बट बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड अगर आप फील कर रहे हो तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज सोसाइटी से यहाँ पे आपको कट डाउन नहीं करना है। तो उसके लिए आप जैसे कि थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज वगैरह ज़रूर कीजिएगा, तो यहाँ पे केतु 8th हाउस में बैठ के आपको ट्रबल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल बोलूँगी कि आपके मनी मैटर्स और सेविंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये गोचर होने वाला है, और कैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ओवरऑल अपना रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रख रहे हो, उसके ऊपर इसका जो गोचर है उसका सक्सेस रेट निर्भर करेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड टेक केयर।
अभी देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मीन राशि या मीन लगन के हो तो राहु आपके फर्स्ट हाउस में और केतु आपके 7th हाउस में यहाँ पे गोचर करने वाले हैं। तो इस हिसाब से देखिए जब भी राहु केतु का ट्रांजिट 1st 7th एक्सिस में होता है तो बहुत ही बड़ा लाइफ में एक चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप के लेवल पे और पर्सनल लेवल पे आप ज़रूर यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हो। इसका मतलब ये है कि राहु देखिए फर्स्ट हाउस में यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो आपका जो मेन फोकस होगा इस टाइम पे वो अपने ऊपर ज़्यादातर रहेगा। कैसे आप अपना जो पर्सनैलिटी है उसको और ज़्यादा आप डेवलप करो, उसके तरफ आपका मेन फोकस रहने वाला है। या फिर आप कुछ ना कुछ अपने अपीयरेंस में, फिज़िकल अपीयरेंस में भी यहाँ पे चेंजेस ज़रूर ला सकते हो। बट यहाँ पे ना मतलब बिकॉज स्पाइसिस का साइन थोड़ा सा इमेजिनेशन का भी साइन है, तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव आपको नहीं होना है। हालांकि अगर आप लोग कोई भी क्रिएटिव फील्ड या इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, या कोई स्पिरिचुअल फील्ड से आप लोग रिलेटेड हो तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। बट अगेन बहुत ही ज़्यादा इल्यूशंस में आपको नहीं चले जाना है, बिकॉज इसके वजह से लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह और इंक्रीज हो सकता है। और राहु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके 5th हाउस और 9th हाउस को यहाँ पे एस्पेक्ट देने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड या कोई आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे सडनली आपको नेम फेम वगैरह मिल सकता है। यहाँ पे जनरली अगर आप लोग फॉरेन लैंड में हो तो आप लोगों को वहाँ पे करियर ग्रोथ वगैरह अच्छे से मिल सकता है। यहाँ पे कोई भी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आप लोग कोई कोर्स बाहर जाके करने का सोच रहे हो। बाहर इन द सेंस कि फॉरेन लैंड में जाके कोई डिग्री कोर्स वगैरह आप अगर करने का सोच रहे हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए फेवरेबल रह सकता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका जो इक्वेशन है वो अपने गुरुओं के साथ अच्छे से मेंटेन रखिएगा, फादर फिगर के साथ मेंटेन रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। या फिर आपका जो फोकस है वो आपके बच्चों के तरफ भी हो सकता है, मतलब अगर आप लोग पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों की तरफ रह सकता है, या फिर बच्चों के साथ कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, उसकी तरफ भी यहाँ पे इंडिकेशन दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए केतु 7th हाउस में गोचर करना, इसका मतलब अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो थोड़ा बहुत पार्टनर से सेपरेशन वगैरह हो सकता है, या फिर कोई डिफरेंट सिटीज़ में रहने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड ऑल, तो वैसी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। बट अगेन ये निर्भर करता है आपके नेटल हॉरोस्कोप में राहु केतु कैसे प्लेस्ड है उसके ऊपर। जनरली केतु का 7th हाउस में गोचर होना ये भी डिनोट करता है कि पास्ट का कोई पार्टनर यहाँ पे आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकता है, तो ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इंडिकेशन मिलता है, बिकॉज केतु रिप्रेजेंट्स पास्ट। और यहाँ पे देखिए जनरली स्पिरिचुअल लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो अगर यहाँ पे केतु का जो प्लेसमेंट है आपके नेटल हॉरोस्कोप में वो पॉजिटिवली है। तो यहाँ पे केतु 7th हाउस में बैठ के आपके 3rd हाउस और 11th हाउस को भी एस्पेक्ट देने वाले हैं। तो इस हिसाब से देखिए आप अगर जनरली कोई स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड आपका कुछ बिजनेस वगैरह है तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके सिबलिंग्स फिगर के साथ, मतलब अगर आपके एल्डर और यंगर सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, उनसे थोड़ा बहुत इमोशनल लेवल पे डिटैचमेंट वगैरह आपको फील हो सकता है, या उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आप ज़रूर यहाँ पे नोटिस करोगे। आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऐसी कई बार चीज़ें हो सकती है कि आपका जो कम्युनिकेशन हो वो थोड़ा डायरेक्शन लेस हो जाए, तो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना पार्टनर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ, ये बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। तो इसके ऊपर आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ ये जो गोचर होने वाला है ये आप कैसे अपना जो पर्सनल लाइफ या जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ आप कैसे दूसरों के साथ, मतलब जो पब्लिक रिलेशनशिप या पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है या सिबलिंग्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कैसे बैलेंस कर रहे हो, उसका कहीं ना कहीं एक टेस्ट होगा यूनिवर्स के थ्रू। तो उसके लिए रेडी रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। टेक केयर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो राहु केतु का गोचर होने वाला है ये सभी राशि या लगन के हिसाब से कैसा जाएगा,
ठीक है, तो हमारा जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।